तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर लूप के बेसिक्स समझे थे। तो आज उसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ प्रोग्राम्स बना लेते हैं। ठीक है, और उनमें से स्टार्टिंग करते हैं हम उन प्रोग्राम से जो हम लोगों ने वाइल लूप में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, यूजर से एक नंबर लेते हैं और उसका टेबल डिस्प्ले करवाते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने आइडियली ओपन करके अपनी एक पाइथन की फाइल ओपन की और मैं चाहता हूं कि यूजर से एक नंबर लेकर उसकी टेबल डिस्प्ले हो। तो मैंने यूजर से एक नंबर लिया, इंट, मैंने क्या बोला बच्चों, इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर बता दो भाई। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे टेबल चाहिए इसके एन की। तो टेबल का मतलब मुझे इसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, ऐसे 10 तक इसे क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 तक मतलब 1 से 10 तक मुझे नंबर्स चाहिए जिनसे मैं इसे मल्टीप्लाई कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन क्या लिखा बेटा, रेंज 1 से 10 चाहिए ना, तो मैंने लिखा 1 से 11, क्योंकि हम सब लोग को पता है कि रेंज जो है वो ये जो अपर लिमिट होती है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो 1 से 11 किया तो 1 से 10 चलेगा। और मैंने क्या बोला बेटा, प्रिंट यहां पर n इंटू आई को डिस्प्ले करा दिया। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, मैंने कोई भी नंबर दिया, लाइक मैंने दिया 13, तो 13 की टेबल क्या हो गई बच्चों, डिस्प्ले हो गई। अगर मान लेते हैं मैं वैसा फील चाहता था, 13 इंटू 1 इक्वल्स टू 13, 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 26, ऐसे करके आउटपुट आए, अगर मैं ऐसा चाहता था तो मुझे करना चाहिए था n इंटू आई इक्वल्स टू n इंटू आई। इसका मतलब क्या है बच्चों, पहले n की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, लाइक 13 डिस्प्ले होगा, फिर जो चीज मुझे एज इट इज चाहिए होती है वो हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। तो डबल कोट्स में मैंने क्या कर दिया बेटा, एस्ट्रिक कर दिया। फिर मुझे 1 2 3 आई की वैल्यू चाहिए, फिर मुझे इक्वल्स का सिंबल चाहिए, फिर मुझे दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब 13 इंटू 1 इक्वल्स टू 13, 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 26। तो ऐसे बच्चों ये आउटपुट आ जाएगा। इसे एक बार जल्दी से सब लोग नोट कर लो। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करते हैं, प्राइम नंबर वाला, मतलब यूजर से एक नंबर लेते हैं, इनपुट लेते हैं और चेक करेंगे जो यूजर ने इनपुट दिया वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम सब लोग को याद था ना, वाइल लूप से जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने बोला था भाई प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से होते हैं, और किसी से डिवाइड होते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं वाइल लूप में जो हम लोगों ने अप्रोच रखी थी उससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से दो तीन अलग अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यूजर से नंबर ले लिया। हम लोग बोल रहे हैं कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने सी के अंदर क्या कर लिया, 0, एक काउंट वेरिएबल ले लिया, फॉर का लूप चलाया, आई इन क्या बोला बच्चों, रेंज बोला। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया 1 से लेकर कहाँ तक, n+1। n+1 इसलिए किया बच्चों क्योंकि मैंने n को भी इंक्लूड कर लिया। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर प्राइम नंबर होगा तो वो 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब डिवाइड हो रहा होगा तो हम c की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। लूप से बाहर आकर चेक कर लेंगे, अगर c में 2 ही है, जस्ट 2 है, तो इसका मतलब नंबर क्या है बेटा, प्राइम है। और 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने क्या किया, इफ अगर नंबर को i की किसी वैल्यू से, i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर n तक, इसका मतलब 1 से लेकर n तक जाने पर अगर n को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो c इक्वल्स टू c प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो c में कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जितनी बार 1 से लेकर n तक चलने पर n को हम i से डिवाइड करें और 0 रिमाइंडर आएगा, उतनी बार c के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अगर नंबर प्राइम होगा तो ऐसे ही कंडीशन सिर्फ 2 बार आनी चाहिए, और नंबर प्राइम नहीं होगा तो ऐसा 2 से ज्यादा बार आ सकते हैं। तो हम लोगों ने बाहर आए लूप से और चेक किया, इफ
सी किसके इक्वल है बच्चों? सी अगर 2 के इक्वल है, या प्रिंट नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं बच्चों। मैंने किया 19 लिया, इट्स प्राइम। मैंने लिया बेटा 9 लिया, इट्स नॉट प्राइम। ठीक है, इसे भी नोट कर लो बेटा। इसी को करने का एक दूसरा तरीका हो सकता था, जैसा हम लोगों ने वाइल लूप में किया था, कि मैंने क्या किया बच्चों, आई को स्टार्ट किया कहाँ से, 2 से लेकर कहाँ तक गया, लेस देन एन तक। ठीक है, और ऐसे एक सी एक वेरिएबल ले लिया। अगर नंबर डिवाइड हो गया तो सी को 1 कर दिया। बाहर आकर चेक कर लिया कि अगर सी के अंदर क्या है बच्चों, 1, तो नंबर नॉट प्राइम, और सी अगर 0 है तो प्राइम है। देखो बच्चों, एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको। हमने 2 से लेकर मतलब 1 को छोड़ दिया, और लेस देन एन मतलब एन को भी छोड़ दिया। तो अगर 1 को भी छोड़ दे रहे हैं, और किसको बेटा, एन को भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 1 को भी छोड़ दिया, एन को भी छोड़ दिया। उसके अलावा अगर किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, तो सी के अंदर 1 करके मैंने लूप को क्या कर दिया बेटा, ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सी शुरुआत में 0 था, वो 1 सिर्फ तभी होगा जब वो आई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब एन की वैल्यू आई से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सी स्टार्टिंग में 0 है, लेकिन जैसे ही एन किसी भी आई की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा 2 से लेकर लेस देन एन तक, तो सी 1 हो गया और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमने चेक कर लिया कि भाई अगर सी क्या है बेटा, अभी भी 0 है, एक बार भी अगर इस कंडीशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया, सी के अंदर 1 नहीं आया, तो इसका मतलब नंबर क्या है बच्चों, प्राइम है, अदरवाइज नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसको भी एक बार नोट कर, इसका बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूं पहले। जैसे जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें अगर मैंने चेक करना है 99 को, तो एक लूप चलेगा बेटा 1 से लेकर 99 तक, और उसके बाद बताएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं। इसका मतलब 99 टाइम एक लूप को एग्जीक्यूट होना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसके थ्रू करते हैं, इस लॉजिक के थ्रू, तो 99 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। फिर जैसे ही 3 से करूंगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो लूप वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब लूप को 99 टाइम एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रीवियस प्रोग्राम से फास्ट है। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं अपना एलसीएम वाला, 2 नंबर्स देने और उसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम का लॉजिक शायद सब लोगों को पता था। एलसीएम व्हाइल लूप में हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि यार एलसीएम जो भी दोनों में से बड़ा नंबर होता है, वहां से लेकर दोनों के प्रोडक्ट तक के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था 4 और 8, तो इसका एलसीएम तो क्या आ गया, 8 ही आ गया। लेकिन अगर मैंने लिया बेटा 6 और 8, तो इसका एलसीएम क्या है बच्चों, 24 आया, है ना। तो इसका मतलब 4 और 8 में तो 8 आ गया था, तो मतलब बड़े वाली वैल्यू हो सकती है एलसीएम। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, जैसे 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो क्या होता है बच्चों, 15 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे पास वैल्यूज हैं 3 एंड 4, ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा बच्चों, 12, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला 6 और कितना है बेटा, 8, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा और ना ही 8 आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, तो आ रहा है हमारा 24। लेकिन अगर मैं 4 और 8 देता हूं, तो क्या आ जाता है बेटा, 8 आ जाता है। तो इसका मतलब एलसीएम स्टार्ट कहां से हो सकता है, बड़े वाली वैल्यू से, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बेटा, ए और बी के प्रोडक्ट तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार प्रोग्राम को बना कर आते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी वैल्यू, या एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है मेरे बच्चों, एंटर सेकेंड नंबर,
मैंने बोला बच्चों मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो जाए, ए। इसका मतलब जो दोनों में से बड़ा है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एल्स स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए कौन बच्चों, बी। और कहां से चलना स्टार्ट करूंगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ क्या, स्टार्टिंग के लिए एस ले लिया, लास्ट पॉइंट के लिए मैं के ले लेता हूँ, मान लेते हैं। तो के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, मैक्सिमम जा सकते हैं ए इंटू बी प्लस 1 तक। ठीक है, सबको पता है यहाँ पर पहले प्रोडक्ट होगा उसके बाद 1 ऐड होगा। ठीक है, तो अब मैंने लूप चलाया बेटा फॉर मैंने लूप चलाया बेटा फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट किया बेटा, स्टार्ट किया एस से, कहां तक जाऊंगा, के तक। ठीक है, +1 क्यों किया था, क्योंकि लास्ट लिमिट को वो इंक्लूड नहीं करता, तो मैंने यहीं पर ऑलरेडी +1 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू से लेकर दोनों के प्रोडक्ट तक जाएगा। ठीक है, और वो सबसे पहली वैल्यू जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब आई मॉड क्या बेटा, इफ आई मॉड ए 0 के इक्वल हो एंड आई मॉड बी भी किसके इक्वल हो बेटा, 0 के इक्वल हो, तो एलसीएम के अंदर क्या हो जाए बच्चों, आई आ जाए। ठीक है, और लूप को यहीं ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहली वैल्यू चाहिए, सबसे पहली वैल्यू जो ए और बी दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो वहीं पर लूप को मैंने ब्रेक कर दिया और प्रिंट क्या कर दिया बेटा, प्रिंट कर दिया मैंने अपना एलसीएम। ठीक है, एक बार पहले इसका ड्राई रन भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों मैंने इनपुट दिया क्या, मैंने इनपुट दिया 6 और 8, तो वो स्टार्ट करेगा कहां से बेटा, 8 से। स्टार्ट करेगा कहां से, 8 से। हाँ, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, और जाएगा कहां तक, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 48 + 1 मतलब 49 हो गया, तो 48 तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने लूप को स्टार्ट किया बच्चों कहां से, मैंने लूप को स्टार्ट किया एस से और जा रहा हूं कहां, स्टार्ट किया 8 से और जा रहा हूं कहां तक, मैं 48 तक जा रहा हूं, क्योंकि वो लास्ट लिमिट को इंक्लूड नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखा क्या 8 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 9 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 10 होता है, नहीं। 11 नहीं। 12 हाँ 6 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो 12 के बाद कौन है, 13 14 15 16, 16 इससे हो जाता है लेकिन वो 6 से नहीं होता है। 17 18 19 20 21 22 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और कहाँ पहुंचेगा बेटा, 24 पर जब पहुंचेगा तो 24 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। लूप वहीं क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एलसीएम के अंदर आई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं। फर्स्ट नंबर 6 एंड देन सेकेंड नंबर इज 8। ठीक है बच्चों, इसे फिर से एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट नंबर इज 4, सेकेंड नंबर इज 8। ठीक है, और अगर फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकेंड इज 4, इट्स 12। ठीक है बच्चों, सब लोगों को शायद ये समझ आ गया होगा। इसे भी बेटा एक बार नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो करते हैं अपने लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। ठीक है, यूजर से कोई भी एक नंबर लेते हैं और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में शायद सब लोगों को पता हो बच्चों, फैक्टोरियल किसे बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यूजर ने इनपुट दिया क्या बच्चों, अगर यूजर ने इनपुट दिया 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये उसका फैक्टोरियल होता है। मतलब ये हो गया अपना 120 हो गया। तो कोई भी नंबर देना है उसका फैक्टोरियल होता है, उस नंबर से लेकर 1 तक चलते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलो गुड है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सिंपल सा फंडा है, पहले यूजर से नंबर ले लेते हैं, n इक्वल्स टू int इनपुट एंटर एनी नंबर।
अब देखो सबसे पहले मुझे सोचना है कि 5 से लेकर मैं 1 तक कैसे जाऊंगा। सिंपल है, आई इन क्या बोला बेटा, रेंज n से लेकर कहां तक जाना है, 1 तक। 1 तक जाना है तो 0 लिख दिया और -1 कर दिया। ठीक है, मैं 1 तक जाऊं 2 तक जाऊं बात तो वही है, तो चलो 2 तक चलते हैं, एक और कम कर देते हैं। तो अब ये n से लेकर कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक है, हर बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है और मैं बार बार i के अंदर क्या आ रहा है, जैसे 5 दिया तो i के अंदर आया बेटा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये आ रहा है। ठीक है, हाँ अभी 1 नहीं आ रहा है, तो 5, 4, 3, 2 आ रहा है, तो हमें उसे बार बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, p एक वेरिएबल लिया जिसमें इनिशियली 1 किया और हर बार p इक्वल्स टू p इंटू आई कर दिया और फाइनली मैंने प्रिंट करा दिया क्या बेटा, फैक्टोरियल किसकी वैल्यू, p की। एक बार पहले इसका ड्राई रन समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो n के अंदर 4 आया, p के अंदर इनिशियली क्या है बेटा, 1 है, i के अंदर i कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मुझे वैल्यू देगा कहां से, 4 से लेकर 4, 3, 2, ये मुझे ये वैल्यूज देगा। तो सबसे पहले i के अंदर क्या है, 4 आया, तो p के अंदर क्या था बेटा, i के अंदर 4 है, p के अंदर पहले से 1 था, 1 इंटू आई। इसके बाद i के अंदर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, p के अंदर ऑलरेडी कितना है, 1 इंटू 4, क्योंकि बार बार हम p इक्वल्स टू p इंटू आई कर रहे हैं, तो i की लेटेस्ट वैल्यू क्या है अभी 3, तो जो भी p के अंदर पहले से था उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब i की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2, तो जो भी p के अंदर पहले से है उसमें i को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया बच्चों, वैल्यूज सारी विजिट हो गई, तो इसके लिए लूप ब्रेक हो जाएगा और p में क्या आ चुका होगा बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और मैंने p को क्या करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। अब एक बार क्या करता हूं बच्चों, इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं। मैं नंबर लिया 5, ठीक है, फैक्टोरियल 120 होता है, मैं नंबर लिया बच्चों क्या, 4, तो फैक्टोरियल 24 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए, इसे नोट कर लो बेटा। सर तो नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं फिबोनाची सीरीज के n एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने का। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम लोग फिबोनाची सीरीज के n एलिमेंट्स डिस्प्ले करा दें। ठीक है, कौन सी फिबोनाची सीरीज के वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा ये एक सीरीज है, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, कहां तक, n टर्म्स तक। ठीक है, इसका मतलब मुझे एक फिबोनाची सीरीज की n टर्म्स डिस्प्ले करानी। तो अगर मैं देखूं तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं बच्चों, दो वैल्यू ले ली, एक a ले लिया 0, b ले लिया 1, और c के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, c के अंदर आ रहा है a प्लस बी। ठीक है, 0 प्लस 1 इज 1। ठीक, तीसरा एलिमेंट भी आ गया उसका, थर्ड एलिमेंट भी आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो क्या हो रहा है, फोर्थ एलिमेंट कौन आ रहा है, उससे प्रीवियस वाली टू वैल्यूज का सम। फिफ्थ एलिमेंट क्या आ रहा है, उससे प्रीवियस टू वैल्यूज का सम। इसका मतलब मुझे क्या लॉजिक क्या लगाना चाहिए, देखो ध्यान से समझते हैं। मैंने नॉर्मली बात की, फॉर लूप लगाया, मुझे कितने टर्म्स चाहिए, n टर्म्स चाहिए, तो दो टर्म तो मैं लूप से बाहर डिस्प्ले करा लूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई 0 और 1 ये तो पहले से डिसाइडेड है, तो इसका मतलब a के अंदर क्या आ गया, 0, b के अंदर क्या आ गया, 1। मैंने प्रिंट किसको करा दिया बेटा, a और b को, ये तो मैंने लूप से बाहर ही डिस्प्ले करा दिया। अब मुझे टर्म्स कितनी बची, अगर मैंने बोला जी मुझे 10 टर्म्स डिस्प्ले करानी, तो दो तो ऑलरेडी डिस्प्ले हो गई, अब बची कितनी, 8। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, आई इन रेंज, कितनी बार और चलाऊंगा बेटा, मैंने यहां पर बोल दिया n बोलता, तो 0 से लेकर n-1 तक लूप चलता, इसका मतलब n टाइम्स लूप चल जाता। ठीक है,
तो अब मुझे क्या करना है, n-2 टाइम लूप चलाना है। तो n-2 को इंक्लूड करेगा नहीं, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो इसलिए वो आ जाएगा रेंज में। एक सेकंड बच्चों। हाँ, तो इसका मतलब बच्चों ये लूप चल जाएगा कहां तक, n-2 टाइम्स। देखो बेटा, हम सबको पता है ना, अगर मैं रेंज के ब्रैकेट में 5 लिखता हूं तो 5 को इंक्लूड तो नहीं करता, लेकिन फिर भी 0 से लेकर 4 तक चलता है, तो कितने टाइम चल गया, 5 टाइम्स चल जाता है। तो अगर मैंने n-2 लिखा तो अब ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, n-2 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बार बार c के अंदर क्या आ रहा है, प्रीवियस दोनों वैल्यू का सम। ठीक है, प्रिंट किसको करा दिया बेटा मैंने, c को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसका मतलब कौन डिस्प्ले हो गया, 0 1 यहां डिस्प्ले हो गया था, 1 फिर डिस्प्ले हो गया। तो अब क्या हो जाना चाहिए बेटा, देखो ध्यान से, ए कोड क्या आ जाना चाहिए बी वाली जगह पर, और बी कोड क्या आ जाना चाहिए सी वाली जगह पर। और फिर से इस बार क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, फिर से क्या करूंगा, ए कोड क्या आ जाना चाहिए बी वाली जगह पर, और बी कोड क्या आ जाना चाहिए सी वाली जगह पर। फिर से सी इक्वल्स टू, जब ए प्लस बी करूंगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से बेटा ए आ जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो फिर से बच्चों ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे आगे चलता रहेगा, कहां तक बच्चों, एन टर्म्स के लिए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों इतना सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसे एक बार एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं बेटा। क्या किया बच्चों मैंने, यूजर से लिया a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर n। मैंने ये n ले लेते हैं, चलो। अब मैंने क्या किया, a के अंदर 0 किया, b के अंदर क्या किया बेटा 1 किया, प्रिंट करा दिया किसको मेरे बच्चे, प्रिंट करा दिया बेटा a कॉमा b को, और मैं लाइन चेंज नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया बच्चों, एग्जीक्यूट किया n-2 टाइम। ओ, ये यहां पर अपना n-2, और मैंने क्या कर दिया बेटा, प्रिंट मैंने करा दी किसकी वैल्यू, मैंने प्रिंट करा दी बच्चों c की वैल्यू करानी, लेकिन उससे पहले मुझे c इक्वल्स टू a प्लस क्या करना है बेटा b। प्रिंट c किसको करा दिया बच्चों, c को, और a के अंदर वैल्यू आ जाए b वाली, और b के अंदर वैल्यू आ जाए c वाली। एग्जीक्यूट कर, मैंने लिया बेटा 7। देखो, ओ, लाइन चेंज हो गई, वो अभी इंश्योर करता हूँ चेंज ना हो। कितनी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई बेटा, 7 हो गई। मैंने बोला बेटा 7, देखो 3 4 7, फिबोनाची सीरीज के 7 टर्म्स क्या हो गए बच्चों, डिस्प्ले हो गए। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गया होगा। इसे एक बार बच्चों नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग करेंगे फॉर लूप के कुछ और प्रोग्राम्स। ठीक है बेटा, चलो।